Sir, my son is 6 years old and he's the type who keeps fighting all the time. He hits anybody and everybody, and because of this, we receive a lot of complaints from the school. We have tried to reason with him many a times. We are noticing that his behavior has changed and he has become extremely lazy. He would always get full marks in his exams, but nowadays, despite knowing the answer, he still leaves his paper incomplete. That is why we are worried. Please give us a solution. यही दिक्कत है। मनुष्य न तो मन की साइकोलॉजी समझता है, न जीवन समझता है, न प्रकृति को समझता है। और मैंने जितना जीवन देखा समझा है, बच्चे बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन गलत वातावरण में पलने और बढ़ने के कारण, गलत शिक्षाएं दिए जाने के कारण उनकी प्रतिभाएं खत्म हो जाती है और बड़ी दिक्कत है। यदि बच्चा उपद्रवी है, मारपीट कर रहा है तो नॉर्मल है, शक्तिशाली है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन चिंता सबको होती है, खास करके माता पिता और टीचरों को, है ना? क्योंकि ऐसे बच्चों को संभालने में तकलीफ जाती है। अब वो सीधा सीधा कोई डफर है, जो कहो वो सुन रहा है, मास्टर कहते बेंच पे खड़ा हो जा, हो रहा है, वो बच्चा पसंद आएगा, लेकिन वो कुछ बन नहीं पाएगा। तो थोड़ा समझें इस बात को कि अगर कोई उपद्रवी है, आपकी बात की अवहेलना कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो क्या गलत है? जरा आप एडिसन का जीवन पढ़े, आप स्टीव जॉब्स का जीवन पढ़े, आप किसी भी महान व्यक्ति का बचपन पढ़े, क्या वो कम उपद्रवी थे, कम शैतान थे? लेकिन वे महान क्यों हो गए? क्योंकि उनकी शैतानियों को भी उनके माता पिता ने सराहा, है ना? डांट के जबरदस्ती नहीं की। अब आप खुद देख रही हैं कि बच्चा उपद्रवी है, लेकिन पढ़ने में फर्स्ट था। अब आपने और टीचरों ने मिल मिल के उसके उपद्रव शांत कर दिए, वो खत्म होता जा रहा है और एक दिन डल हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। आप लोग खुश हो जाना, मेरा बच्चा मेरी सुनता है। अरे सुनता है तो डफर है, बच्चा खुद इंटेलिजेंट है। और फिर बच्चा सवाल नहीं करेगा, बच्चा उपद्रव नहीं करेगा, बच्चा मारपीट नहीं करेगा, बच्चा नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा? सो क्यों उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं? और मैं हर एक से कहता हूं, थोड़ा बच्चों की साइकोलॉजी को समझें। पूरा महान भविष्य लेके आते हैं और उनके भविष्य को आप लोग बर्बाद करते हैं। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे और अब उसको विश्वास दें, उसको उपद्रव के रास्ते वापस लगाएं, वो ऊर्जा से भरे, मस्ती से भरे और वापस अपना पुराना स्वरूप पाले, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कोई जीवन भर थोड़ी बच्चे ऐसे उपद्रवी रहते हैं, उसकी भी एक सीमा होती है, लेकिन उनकी शक्ति ही उपद्रव है। फिर धीरे धीरे कर शक्ति दूसरी जगह लगती है, फिर ऐसे ही बच्चे समय रहते शांत और प्रसन्न हो जाते हैं, जवाबदार हो जाते हैं, महान हो जाते हैं, बड़ा कार्य करते हैं। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे और हर एक को ये समझना है कि जो आज उपद्रवी है वो जीवन भर उपद्रवी नहीं रहेगा, है ना? वो अपने उपद्रवों की ऊर्जा बड़ी बड़ी जगह लगाएगा, लेकिन जो उपद्रव करेगा उसी में ऊर्जा होगी और ऊर्जा होगी तो ही वो लगाएगा। सो मेहरबानी करके सब जने समझें। थैंक यू वेरी मच। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे
आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है, ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।